बड़ा अजीब लग रहा है वैसे, देखिए दुनिया कैसे बदल, लग रहा होगा कि हू का आलम बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, कोविड-19 है, काफ़ी लोगों के जहन में होगा कि ट्रैवल करना कितना मुश्किल है या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आज मैं आपको लेके चलूँगा इस जर्नी पे। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लंदन से इस्लामाबाद के लिए, और बीच में मेरा एक स्टॉप ओवर है जो कि है अबू धाबी में। मैंने कैब ऑर्डर कर दी है, हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए जा रहा हूँ। तो फिर आपसे मिलते हैं कैब आने के बाद। This is my Uber driver. All the best for you. हीथ्रो हम पहुंच चुके हैं, पीछे आप देख सकते हैं हीथ्रो टर्मिनल 2। मैं मास्क थोड़ी देर के लिए उतार लेता हूँ, बल्कि इधर रखता हूँ। रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप बगैर मास्क के अब अंदर नहीं जा सकते, मास्क पहन के मुझे जाना पड़ेगा। इसको बता दूँ, फ़नी लग रहा है। और अंदर जाके जब मैं फ़्लाइट बोर्ड करने लगा हूँ, एक्चुअली फ़्लाइट जिसे कहते हैं चेक इन करने के बाद, तो फिर मैं दोबारा आपसे बात करता हूँ। बोर्डिंग मुझे मिल गई है। जो मेरा था लगेज जाना था वो चला गया। अभी मैं सिक्योरिटी की तरफ जा रहा हूँ। बहुत कम लोग हैं आज, मैं आपको दिखा नहीं सकता ऑफ कोर्स प्रीवियसी की वजह से, लेकिन जिस तरह हीथ्रो पे रश होता है उस तरह बिल्कुल भी नहीं है, विच इज़ अ गुड साइन। मैं बड़ा कंफर्टेबली ट्रैवल करूँगा उसकी वजह से। जिसने मेरी चेक इन की है उससे मैंने पूछा था, तो उसने कहा कि फ़्लाइट्स जो है वो बहुत खाली जा रही हैं और ये वाली फ़्लाइट काफ़ी खाली है। तो फिंगर्स क्रॉस्ड कोई साथ ना बैठा हुआ, क्योंकि 7 घंटे की फ़्लाइट है। जो मेरा पहली लेग है जर्नी की वो है हीथ्रो लंदन से अबू धाबी के लिए। फिर उसके बाद अगली फ़्लाइट हम लेंगे इस्लामाबाद के लिए अबू धाबी से। चलें फिर मैं मिलता हूँ आपसे सिक्योरिटी के उस पार। Subscribe and follow Paji Day. थैंक यू, चीयर्स मैन, थैंक यू वेरी मच। आगे वहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस मेरी हो गई है, टर्मिनल 2 है हीथ्रो का, और गेट अभी अनाउंस नहीं हुआ। बिल्कुल खाली है हीथ्रो। बड़ा सरप्राइजिंग है वैसे मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत रश होता है, बल्कि जैसे कहते हैं ना कि तिल रखने की जगह नहीं होती। जैसे आप देख भी सकते हैं नीचे आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा, सीट्स खाली हैं। जो बीच में आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, शायद दूर है तो आपको मैं समझा देता हूँ कि वो जो बोर्ड है उसका मतलब है कि आप इन सीट्स पे बैठ नहीं सकते, इतना गैप छोड़ के आप बैठ सकते हैं। अभी बस वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही गेट अनाउंस होता है तो गेट की तरफ जाता हूँ। हीथ्रो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। मुझे वो जिसने मुझे चेक इन किया था तभी बता दिया था कि आपको 20 मिनट्स जो है ना आज वॉक करनी पड़ेगी। गेट मेरा अनाउंस हो गया और गेट है B48। मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। बड़ा अजीब लग रहा है वैसे, देखिए दुनिया कैसे बदल गई है एकदम से, और हर बंदा एहतियात कर रहा है। ट्रैवलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है, और आप देखें जैसे कि बिल्कुल लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडेबली बहुत डर है लोगों के दिलों में। B48 गेट है, तो फिर आपसे मैं गेट के पास जाके बात करता हूँ। ये देखें यार, हीथ्रो मेरे पीछे देखें, ये हीथ्रो एयरपोर्ट है। जिन लोगों ने हीथ्रो से ट्रैवल किया हुआ है तो वो उनको तो लग रहा होगा कि हू का आलम बना हुआ है। ना कोई बंदा है ना बंदे की ज़ात है, कभी ऐसा नहीं हुआ। इधर तो बंदे टकरा रहे होते एक दूसरे से, इतना रश होता है। तो ये सिस्टम बना हुआ है यार इधर। तो अल्लाह खैर से मुझे भी पहुँचाए। मुझे डर लगने लग गया यार, इतनी खामोशी देख के कि लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, मैं क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ। खैर एनीवे, चलें मिलते हैं गेट के ऊपर। आ गया हूँ जी अपने गेट के ऊपर। B48 एतिहाद एयरवेज़ का गेट है हीथ्रो टर्मिनल 2 पे आज के लिए, और बस वेट कर रहे हैं, अनाउंसमेंट होगी और उसके बाद इंशाल्लाह फ़्लाइट में हम बोर्ड हो जाएंगे। तो बहुत कम लोग हैं, दिखने में तो ऐसे लग रहा है कि कोई बंदा आज बहुत कम लोग आए हुए हैं ट्रैवल करने के लिए, जो इवन वेटिंग में भी बैठे हुए हैं। मेरे ख़्याल में 30 बंदा भी नहीं है, और गेट ओपन होने में शायद मेरे ख़्याल में 15 मिनट रह गए। इस वक्त तक यूजुअली नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आपको इधर इतनी भीड़ होती थी कि आपको सीट नहीं मिलती बैठने के लिए, और आप देख सकते हैं कि यार मेरे पीछे सारी सीट्स खाली हैं, सब सीट्स खाली हैं। देखें आप। फिर मिलते हैं जहाज़ के अंदर, फिर वहाँ की सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। जहाज़ में पहुँच चुका हूँ मैं, और अनाउंसमेंट हो रही है, थोड़ी देर में टैक्सी के लिए जहाज़ रनवे की तरफ जाएगा। ये है इस वक्त इस प्लेन की सूरत हाल, बिल्कुल ख़ाली है। आप देख सकते हैं मेरे साथ भी कोई नहीं बैठा हुआ सीट्स पे, तो मेरे पास तीनों सीट्स हैं। ये पाउच जी इन्होंने दिया है, और इस पाउच के अंदर मैं भी आपको खोल के दिखाता हूँ कि क्या क्या है। तो ये आप देख सकते हैं ग्लव्स हैं, ठीक है जी, और साथ में आपका फेस मास्क भी इन्होंने एक डाला हुआ है, सर्जिकल फेस मास्क है। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर बंदा सर्जिकल फेस मास्क पहने, क्योंकि ये प्रूवन है कि ये सबसे अच्छा है प्रोटेक्शन के लिए, आपकी वायरस के लिए। सैनिटाइजर्स भी हैं, तो बड़ी ही मुझे खुशी हुई है सब कुछ देख के। चलें फिर आपसे
दोबारा बात करते हैं। लेकिन जहाज़ टेक ऑफ कर चुका है। ऊपर से लंदन का व्यू ऐसा है। वो सामने मेरे ख्याल में वेम्बली स्टेडियम है, जो आपको नज़र आ रहा होगा, और नीचे सारी आबादी है जो हीथ्रो के करीब करीब है। ये है लंदन का एरियल व्यू। देखें जी, फूड सर्व हो रहा है सामने, और जो शख्स सर्व कर रहा है इसको, उसने फेस मास्क भी पहना हुआ है। फेस मास्क के अलावा उसने एक कोट पहना हुआ है। आई थिंक वो प्रोटेक्शन है वायरस के लिए, आपको भी ना लगे और किसी और का भी। मेरा फूड भी सर्व हुआ हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ूड में क्या क्या। ये है मेरा फूड, और चिकन विद मैश पोटैटोज़, ऑरेंज जूस सॉफ्ट ड्रिंक है, और साथ में डिज़र्ट है। टी मैंने पहले ही ऑर्डर कर ली है, और साथ में पानी की एक छोटी सी बोतल है। दिखाता हूँ खोल के कि ये देखने में कैसा है फूड इनका। चिकन विद मैश्ड पोटैटोज़। ले जी, खाना मैंने फिनिश कर दिया है, और खाना मज़े का था। कुछ चीज़ें थी जो कि मेरे टेस्ट की तरह की नहीं थी, लेकिन स्टिल चीज़ मैन, थैंक यू। लेकिन ये कि मैंने उसमें पेपर सॉल्ट डाल के थोड़ा सा अपने टेस्ट के मुताबिक करके खा लिया। तो अब ये है 2-3 घंटे बड़े ही मज़े के गुजरेंगे। शायद नींद भी आ जाए, क्योंकि मेरे पास दोनों सीट्स अवेलेबल हैं टांगें स्ट्रेच करने के लिए, और मैं सीधा होके सो भी सकता हूँ। तो चलें फिर मिलते हैं। थोड़ी सी जर्नी रह गई है जी। मेरे ख्याल में आधे घंटे में हम इंशाल्लाह अबू धाबी उतर जाएंगे। इस वक्त हम बहरीन के पास हैं आई थिंक। अबू धाबी उतरने के बाद मैंने इस्लामाबाद की फ़्लाइट लेनी है, और मैं देखता हूँ कि क्या डिफरेंस है प्रोटोकॉल में। जो स्टैंडर्ड्स यहाँ पर थे, क्या यही स्टैंडर्ड्स इन्होंने पाकिस्तान के लोगों के लिए रखे हुए हैं कि नहीं। चलें मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। अबू धाबी एयरपोर्ट पे मैं पहुँच गया हूँ, और बहुत क्वाइट है यहाँ पर भी। ऐसा ही लग रहा है जैसे लंदन में हमने देखा था कि ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, वैसा ही महसूस हो रहा है। गेट पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी की, मास्क की कितनी रिस्ट्रिक्शन है, आया मास्क उतारना यहाँ पे मतलब ज़्यादा यहाँ पे सख्ती है मास्क पहनने की, या इंग्लैंड में थी आई थिंक यहाँ पर ज़्यादा सख्ती लग रही है मुझे। तो चलें गेट के पास जाके फिर जब दोबारा निकलें जी। गेट के पास पहुँच गए हूँ। यहाँ पर ज़्यादा रश है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स आती हैं, तो 2-3 शहरों से यहाँ पे आके यहाँ पे मिलते हैं सारे, फिर यहाँ से फिर वो अगली फ़्लाइट बोर्ड करते हैं। तो यहाँ पे लोग तो ज़्यादा हैं, तो जब बोर्ड करते हैं फ़्लाइट तो फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं यहाँ पे। चलें फिर मिलते हैं। नहीं जी, जहाज़ में मैं आ गया हूँ, और एज़ एक्सपेक्टेड पाकिस्तान की जो भी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होती हैं यूजुअली उनमें डिसिप्लिन इतना ख़ास नहीं होता, और वही देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ का जो स्टाफ है वो भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है पाकिस्तानी पैसेंजर्स के साथ। मास्क भी लोग नहीं पहन रहे हैं या मना कर रहे हैं पहनने से। तो ये सारी सूरत हाल है जहाज़ के अंदर से। तो चलें इस्लामाबाद पहुँच के फिर दोबारा आपसे बात होती है। नहीं जी, फाइनली इस्लामाबाद में पहुँच गए हैं, और बल्कि इसका नीचे कर लो। हालत बुरी हुई है, सत्यानाश हो गया, क्योंकि 13 घंटे की टोटल जर्नी थी, और ये आखिरी लेग थी अबू धाबी से इस्लामाबाद के लिए। रश इतना कोई नहीं है, लेकिन बहुत ही हॉरिबल सर्विस थी। वैसे तो वहाँ पे सेफ्टी स्टैंडर्ड तो वही थे, उसी प्रोटोकॉल से वो काम कर रही थी जो एयर होस्टेसेस थी। अपने लोगों का एटीट्यूड भी कोई इतना अच्छा नहीं था उनकी तरफ, और कोई एयरक्राफ्ट इतना मज़े का नहीं था। जैसे कि हम लंदन से जब बैठे थे तो वो तो खैर फिनोमिनल सर्विस थी, फ्लॉलेस। चलें मैं आ गया हूँ यहाँ पे। बाकी फिर यहाँ से जब मैं चेकआउट करूँगा, क्या कहते हैं उसमें, इमिग्रेशन करूँगा, चेकआउट तो होटल में होता है, तो यहाँ से बाहर निकल के तो फिर मैं आपको कंप्लीट अपडेट देता हूँ। छोटी सी क्यों है, आज तो बिल्कुल भी रश नहीं है। चलें एक दफ़ा यहाँ से क्लियर हो जाए तो फिर लगेज लेके तो फिर बात करता हूँ। नहीं जी, पाकिस्तान पहुँच गए हैं, लगेज लेने लगा हूँ। ये खुशी ज़रूर है कि पाकिस्तान पहुँच गया, लेकिन टूट गया हूँ शदीद। नहीं जी, ये थी जर्नी कोविड-19 में। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मैंने आपको दिखाया कि क्या हैं, और आज रश भी बिल्कुल नहीं है एयरपोर्ट के ऊपर। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आज रश का सीन भी
नहीं है। ये थी जर्नी मेरी लंदन हीथ्रो से पाकिस्तान इस्लामाबाद तक। तो होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो आज की, और फिर मिलूँगा फिर नई एक वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।